हेलो हेलो। वेलकम, स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर, इंडिया मसाला, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। तो आज इंडिया मसाला पॉडकास्ट की सीजन 2 की एपिसोड नंबर 84, 84 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रिस्क ऑफ विसरल और बेली फैट, जो हमारे पेट के इर्द गिर्द जो जमा होता है। खासकर आप अगर 30-35 के ऊपर जाते हैं तो ये और ज़्यादा जमा होना चालू होता है। और इस विसरल फैट से जो हमारे पेट के आजू बाजू जमा होता है, स्वास्थ्य को कुछ नुकसान है क्या, कुछ रिस्क हैं क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या हम अपने जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस लाके, कुछ प्रिकॉशंस लेके इसको हम कम कर सकते हैं क्या। मैं कोई दवाई की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, बट इट्स जस्ट सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे आप जो पेट के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी है उससे खुद को और अपने जान पहचान में लोगों को अपना ज्ञान शेयर करके बचा पाएंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आर्टिकल देख रहा था, द डेंजर्स ऑफ बेली फैट, जो जून 2018 में पब्लिश हुई थी, रिटन बाय जेन ई ब्रोडी। उनके हिसाब से एनी फीमेल विद मोर देन 35 इंचेस ऑफ वेस्ट, 35 इंच, और मेल विद 40 इंचेस ऑफ वेस्ट इन यूएसए आर कंसिडर्ड एज ओबीस। बट अभी यूएस के जो पैमाने हैं, यूरोपियन जो पैमाने हैं, वो ज़्यादा लंबे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इंडियन जो डेटा है उसको भी देखें। तो इंडिया में प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग फास्टर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो ये प्रॉस्पेरिटी नहीं, हाँ, कुछ लोगों को जो 2 स्क्वायर मील ऑफ खाना नहीं मिलता था वो अभी एक्सेस मिलने लगा है। बट अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा आबादी ओबेसिटी से परेशान नहीं है। इसकी डेटा हम आपको बताते हैं। तो भारत के जो हमारी एथनिसिटी है उसके हिसाब से हमारी नॉर्मल बीएमआई है 18 से लेकर के 22.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। और बीएमआई कैलकुलेटर्स आपको मिलते रहते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी होते हैं जिसमें आपकी हाइट और वेट आप डालें तो बीएमआई आपकी निकल कर आ जाती है। ओवरवेट कहा जाता है अगर आप 23 को क्रॉस कर जाते हैं, बिटवीन 23 to 24.9 यू आर कंसिडर्ड ओवरवेट। एंड ओबेसिटी, मोटापा, पूरे तौर से अगर 25 के ऊपर आपकी बीएमआई जाती है तो आप मोटे हैं। भारत में 5% आबादी, कहने को कम लग सकता है बट फिर भी ये 6-7 करोड़ लोग हैं जो कि मॉर्बिडली ओबीस हैं। मतलब वो मरनाशन वाली अवस्था में हैं। और मजाक नहीं उड़ा रहा, बट ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें ना वो खुद की रक्षा कर सकते हैं, ना फैमिली मेम्बर्स को बचा सकते हैं, ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, एक्टिवली सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो बहुत सारे उसके दुष्परिणाम हैं। विकिपीडिया के हिसाब से इंडिया में जो डेटा है, सबसे ज़्यादा मर्दों में ओबेसिटी देखी गई है किस राज्य में। तो मैं छोटे जो यूनियन टेरिटरीज उनका नाम ना लेकर के बड़े राज्य का नाम ले रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश में 33.5% मेल्स ओबीस हैं या ओवरवेट हैं। गोवा में 32.7, चंडीगढ़ 32, केरला में 28.5, तमिलनाडु 28.2, पंजाब 27.8, इंडिया की एवरेज 18.9। तो भारत में आज के समय में भी, विच इज़ अ ग्रेट डेटा टू हैव, कि जो रूरल एरियाज में जो काम करने वाले मेहनतकश लोग हैं उनकी बीएमआई कम ही रहती है। और 18.9% लोग ही भारत में, जो मतलब समझिए 19% लोग हैं जो कि मोटापे के शिकार हैं। हालांकि ये डेटा जो है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि मर्दों से ज़्यादा औरतों में ओबेसिटी देखी जा रही है। और सबसे सरप्राइजिंग, सो हमने जो इंडिया की एवरेज देखी, तो जिसमें आंध्रा में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी मर्द में देखी गई 33.5%, वहीं चंडीगढ़ में 41.4% फीमेल्स में ओबेसिटी देखी गई, गोवा में 36.7, दिल्ली में 33.5, आंध्रा अगेन 33.2, केरला 32.4। और ओवरऑल इंडिया की एवरेज भी देखने जाएं तो कंपेयर टू 18.9%, ऑलमोस्ट 19% मेल के अगेंस्ट में 21% फीमेल में ओबेसिटी देखी गई। तो कैसे जाने हम इसको कि हम मोटापे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जो विजुअल साइंस हैं उसके अलावा आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी मास इंडेक्स जानने के लिए। और मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा बीएमआई कैलकुलेटर्स के। उसके अलावा एक और चीज़ है कि विसरल फैट, पेट के इर्द गिर्द जो फैट जमा होना है, एक टेप लेकर के सीधे उसको नापना है। उसमें पेट पूरी तरह से छोड़ना है, अंदर खींचने की कोशिश ना करें उस दौरान।
और हिप बोन के ऊपर में आपको वो मेजरमेंट करके देखनी है कि पूरे सर्कमफ्रेंस में कितने इंचेस आपकी हो रही है। अब सबक्यूटेनियस फैट होते हैं जिसको पेट के इर्द गिर्द लव हैंडल्स बोलते हैं, थाइज पे आते हैं, आर्म्स पे हैं, बटक्स पे हैं। ये उतने खतरनाक नहीं है, कॉस्मेटिकली देखने में आपको खराब लग सकते हैं, बट दे आर नॉट सो डेंजरस। डेंजरस कौन से हैं? विसरल फैट, जो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनीज हैं, उसके आसपास पीले रंग की एक लेयर सी बनी होती है। एंड अगर आप में से सुनने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो समझ सकते हैं कि ये सर्जरी के दौरान कितनी मुसीबत होती है, तकलीफ होती है। अगर कुछ प्रोसीजर करना हो तो फैट को हटा हटा करके एक ऑर्गन तक पहुंचना होता है। तो ये जो विसरल फैट होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, क्योंकि ये अ, एक इंटरनल एंडोक्राइन ऑर्गन का काम करती है। मतलब साधारण भाषा में ये कई तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज करती रहती है हमारी बॉडी में। आप में से जो रेगुलर श्रोता हैं उनको ये याद होगा कि हमने कई बार बात की है कि हमारे शरीर में कई सारे सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं जिनकी संख्या बढ़ती रहती है, बट फैट सेल्स डू नॉट इंक्रीज इन नंबर। उनके जो नंबर है वो फिक्स्ड है। हाँ, उनकी साइज बढ़ती रहती है। एंड द मोर वी हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ज़्यादा हम कार्ब्स खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में डीनोवो लिपिड जनरेशन होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड में, ग्लूकोज लिपिड में कन्वर्ट होते हैं, और वापस कहाँ स्टोर हुए जा रहे हैं? वही पहले से इलोंगेटेड, फूले हुए, मोटे फैट सेल्स में। और एक लेवल आती है जब, एक लिमिट आती है कि वो स्ट्रेच होते 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 फटते नहीं है, लीक होना चालू करते हैं। एंड व्हाट द लीक इज इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इन योर बॉडी, प्लस ब्लड में ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड्स निकलते रहेंगे, फैटी एसिड्स निकलते रहेंगे। तो एक और चीज़ जो हमने पहले बात की हुई है कि ये कंपेयर टू कॉकेशियन यूरोपियंस, उनकी फैट सेल्स की संख्या बढ़ भी सकती है, हमारे यहाँ कम बढ़ती है हमारे एथनिसिटी में। तो they can hold more fat as compared to us and remain healthy. They can be larger and still metabolically healthy हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा जल्दी किक इन होती है। आप हमारे पुराने एपिसोड्स को सुने तो आप समझ पाएंगे कि रोनेश सिन्हा जी वाले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कार्ब्स को अवॉइड करने की क्यों सलाह देते हैं, और कार्ब्स मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोला। तो सी कार्ब, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट मीन्स चपाती, ए फॉर आलू, आर फॉर राइस, फिर उसके बाद बी फॉर बीन्स और एस फॉर शुगर। तो इनको अवॉइड करें जो कि हमारे खाने में एक्सेसिव हो गए हैं। अभी जब भी आपके विसरल फैट बढ़ी होती है और साथ के साथ लीचिंग ऑफ साइटोकाइंस चल रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में पेट के आजू बाजू में जो फैट जमा है और इतनी बड़ी साइज हो गई है फैट सेल्स की कि वो केमिकल्स रिलीज करते रहते हैं एंडोक्राइनिकली, ये हार्ट डिसीज, कैंसर और डिमेंशिया, इन सब के लिए एक क्या बोलूँ, कारक फैक्टर बन जाता है। न केवल ये जो ओबीस लोग हैं उनके विसरल फैट जमा होती है, ज़्यादा जमा होती है, बट इवन सरप्राइजिंगली जो नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करने वाले हैं, देखने से आपको दुबले पतले लग सकते हैं बट फिर भी विसरल फैट जमा हो रही होती है। तो खाली आप क्रंचेज करके, पेट से रिलेटेड एक्सरसाइज करके आप विसरल फैट को कम नहीं कर सकते। विसरल फैट को कम करने के लिए होलसम डाइट, जो एक बैलेंस्ड खाना है वो खाना, एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग है, साथ के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, और कुछ हद तक कीटोसिस और फास्टिंग लेकर आएंगे, तभी जाके आप विसरल फैट की जो मात्रा है हमारे शरीर में उसको कम कर पाएंगे। पूरी की पूरी विसरल फैट खराब नहीं होती, एज इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन एंड secretes many hormones and केमिकल्स। उसमें से एक खास है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन 4, RBP4, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के रिस्क को बढ़ाता है, इंसुलिन की रेसिस्टेंस को प्रोमोट करता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आपकी बॉडी को ले जाता है। एक काफ़ी बड़ी स्टडी हुई थी, मिलियन विमेन स्टडी इन यूके, उसमें देखा गया कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के रिस्क, हार्ट के रिलेटेड बीमारियों के रिस्क, अगर आपकी वेस्ट की सरकमफेरेंस ज़्यादा है तो, और ये 20 साल तक चली थी, काफ़ी बड़ी स्टडी थी, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क डबल हो जाते हैं उन औरतों में जिनकी वेस्ट की जो कमर की साइज है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। कैंसर की रिस्क भी बढ़ती है, जिसमें यू नो दैट ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर फैक्टर्स इंक्रीज लाइक कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन, esophageal कैंसर एंड पैनक्रियाटिक कैंसर। इन द सेम आर्टिकल विच वॉज, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल है, उसमें 3,000 मुंबई में औरतों के ऊपर में एक स्टडी की गई, और ये देखा गया कि जिनकी वेस्ट जो है, जो कमर और हिप्स
बटक्स, दोनों की साइज़ अगर एक बराबर है, मतलब कमर कम होनी चाहिए और हिप्स ज़्यादा होनी चाहिए, बट कमर भी इतनी बड़ी और दोनों की साइज़ अगर एक आई है, तो ऐसे औरतों में 3 से 4 गुना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं एज़ कंपेयर टू नॉर्मल वुमेन, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट आर्टिकल। एक बहुत बड़ी स्टडी में जिसमें 3,50,000 औरतों को यूरोप में स्टडी में पार्टिसिपेट किया था, और ये डेटा पब्लिश हुई न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जो कि काफ़ी रिप्यूटेड है। उसमें बताया गया है कि लार्ज वेस्ट साइज, ज़्यादा मोटी कमर होना, आपके प्रीमेच्योर डाइंग के चांसेस को डबल कर सकती है। मतलब आप एज पूरी होने से, मतलब अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, उसके चांसेस डबल हो जाते हैं अगर आपकी वेस्ट की साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इनफ ऑफ स्केरी फैक्ट्स फैक्ट्स की जगह पे फैट्स बोल दिया, बट या फैट इन राइट अमाउंट इज गुड, बट एक्सेसिव अमाउंट इज स्केरी, एंड फैक्ट्स और फैट दोनों मिक्स हो रहे हैं। अभी हम बात करते हैं क्विकली सॉल्यूशन की, कि हम इससे निकल कैसे सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले, ईट प्लेंटी ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स। अब सॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं? वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जेल के जैसे कंसिस्टेंसी बनती है उनकी। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी फूड के मूवमेंट को स्लो करते हैं, एब्जॉर्प्शन को भी स्लो करते हैं, यहाँ तक कि कैलोरीज को भी कम एब्जॉर्ब होने देते हैं। सबसे नंबर वन पे मेरी फेवरेट जो सॉल्युबल फाइबर वाली चीज़ है, वो है फ्लैक्स सीड, अलसी, तीसी। और इसको रोज़ अपने खाने में इस्तेमाल करें। 1 से 2 चम्मच दही में मिलाएं, उसको सैलड में मिलाएं। मैं तो दही के साथ थोड़ी हिमालयन रॉक सॉल्ट डालता हूँ और पानी डाल के उसको एक इट मेक्स अ नाइस साइड डिश, और फिर हम उसको अपने नॉर्मल लंच के साथ दिन में एक बार लेते हैं। तो कई स्टडीज़ में देखा गया है कि सॉल्युबल फाइबर हैं वो हेल्दी वेट लॉस को प्रमोट करते हैं, और खासकर बेली फैट पर इनका असर होता है। अब करते क्या है, ये तो बल्क फॉर्म करते हैं जैसे आपके पेट में, आप जैसे तीसी को मिलाएंगे, हाँ तीसी भुना हुआ होना चाहिए प्लस पीसा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज इट विल जस्ट गो एंड get removed like that without giving you any benefit. तो when you are mixing the flaxseed powder ना, then you'll realize कि ये बल्क बन जाता है। वो दिखने इतनी होगी बट बाद में इतना सारा क्वांटिटी हो जाती है, और इट्स वेरी स्टिकी ऑल्सो। तो अभी इस कैटेगरी में ना केवल फ्लैक्सीड आते हैं, बल्कि बाकी दाल भी आते हैं, लेग्यूम्स आते हैं, जैसे कि एक उड़द की दाल है, स्टिकीनेस वाली, याद कीजिएगा फीलिंग। ब्लैकबेरीज आते हैं। तो फ्लैक्सीड स्पेसिफिकली नंबर वन पे सॉल्युबल फाइबर आपके खाने में आने चाहिए। दूसरा, अवॉइड फूड्स विद ट्रांस फैट। अभी काफ़ी हद तक ट्रांस फैट के ऊपर में अवेयरनेस बढ़ी है। अब ट्रांस फैट होते कैसे हैं? जैसे नॉर्मली आप सोयाबीन या कोई भी वेजिटेबल ऑयल लें, उसमें एक हाइड्रोजनेशन करें, तो वो ट्रांस फैट बन जाती है। तो जैसे पहले आपको याद होगा डालडा, वनस्पति, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल वॉज वनस्पति तेल। तो बहुत बेवकूफ़ बनाया गया हमें, और हमें ट्रेडिशनल जो हमारी घी है और जो ट्रेडिशनल कोल्ड प्रेस तेल है, उससे अलग करके हमें इंडस्ट्रियल ऑयल की तरफ ले जाया गया। तो जो ट्रांस फैट होते हैं, आप लेवल्स ध्यान से पढ़ें, लेबल्स जो फूड पैकेट्स के होते हैं, ट्रांस फैट आजकल नहीं होते बट कुछ चीज़ों में होते हैं, और खासकर अगर सस्ती और बिना मॉनिटर्ड जगहों पर बने हुए हों, तो टिपिकली palm ऑयल विद विच इज़ फ्राइड 3 times बिफोर इन फ्रंट ऑफ योर आइज, और उसमें से चीज़ें बन के आती है, तो वो ट्रांस फैट्स उस रिच होती है। ये इन्फ्लेमेशन करती हैं पैदा, हार्ट डिसीज़ को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं, एब्डोमिनल फैट गेन को बढ़ाती हैं। 6 साल की 6 साल तक एक स्टडी चली, मंकीज़ को कंट्रोल पॉपुलेशन में रख के देखा गया। 2 ग्रुप थे मंकीज़ के, एक ग्रुप को नॉर्मल खाना दिया गया और एक को ट्रांस फैट रिच खाना दिया गया, तो 33% ज़्यादा विसरल फैट ट्रांस फैट वाले ग्रुप में देखी गई। तो लेबल्स ध्यान से पढ़ें, चिप्स हों, फ्राइज़ हों, खासकर फास्ट फूड हों, तो ट्रांस फैट के चांसेस हो सकते हैं। कंट्रोल योर अल्कोहल इंटेक, बिकॉज एम्प्टी कैलोरीज देते हैं आपको, और हेवी ड्रिंकर्स में देखा गया कि उनमें एप्पल टाइप की ओबेसिटी देखी गई है। तो लो डोज में अल्कोहल के हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट रेगुलर हेवी ड्रिंकिंग प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड। ईट हाई प्रोटीन डाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज होती है, PYY हार्मोन, विच डिक्रीजेज योर एपेटाइट और सटाइटी की अनुभव कराती है आपको, मतलब पेट ज़्यादा देर तक भरे होने की अनुभव होती है। स्टडीज़ में बताया गया है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने वाले लोगों में लेस एब्डोमिनल फैट देखी गई है। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मीट, फिश, एग्स, चिकन, डेयरी, वे प्रोटीन, और बीन्स, लेग्यूम्स जो होते हैं, वो आप अपने खाने में रेगुलर इस्तेमाल करें। हाँ, यह प्रॉब्लम क्या हो जाती है,
हम चिकन भी खा रहे होंगे तो उसके साथ बहुत सारा चावल हो जाता है, बहुत सारी रोटी हो जाती है। तो क्या हम इस कॉम्बिनेशन की तरफ सोच सकते हैं, जा सकते हैं कि चिकन ब्रेस्ट जो है वो रोस्टेड हो और साथ में हम चावल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करके सैलड साथ में कर लें? सोच के देखिए, या वेजिटेबल्स कर लें कुछ। तो हमें उस रास्ते में आगे बढ़ना होगा धीरे धीरे, एंड लेस डिपेंडेंस ऑन द रेडिली अवेलेबल वेरी वेरी टेम्पटिंग कार्ब्स लाइक चपाती, पराठा, राइस। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर द रोनेस सिन्हा वाला जो हमारी एपिसोड थी उसमें हम बात कर रहे थे, तो इसे कि ठीक है आप रोटी खाना उतना ही पसंद करते हैं, उसमें थोड़ा सत्तू मिला दें, बेसन मिला दें, reduce the carb content, increase the protein content। चावल खाना ही है, बेटर हैव फ्राइड राइस विच इज लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन इट। थोड़ी घी आ गई तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होती है। तो यही हाई प्रोटीन डाइट लेने की सलाह। दूसरी, रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल कम करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेस में आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम की हार्मोन रिलीज होती है। कॉर्टिसोल क्या करती है? विशेष साइकिल है, स्ट्रेस हार्मोन है, और ये इंक्रीज करती है आपकी एपेटाइट को, भूख बढ़ेगी आपकी, साथ के साथ एब्डोमिनल एरिया में फैट डिपोजिशन को भी ये प्रमोट करती है। एक और चीज़ देखी गई, अगर आपकी एब्डोमिनल फैट बढ़ी होगी तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़े होंगे, आपकी स्ट्रेस भी बढ़ेगी, तो ये विशेष साइकिल चलती रहती है। इसको तोड़ने के लिए योग करना इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है, नेचर में वॉक करना इंपॉर्टेंट, जहाँ प्रकृति से आप जुड़ सकें, खाली पैर चल सके, मिट्टी पे घास पे चल सकें। गार्डनिंग इज वेरी वेरी गुड de-stressor which keeps you connected with the nature also। अवॉइड शुगरी फूड्स, खासकर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा एक्सेस जिन चीज़ों में मिली होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी वाले खाने से बहुत पहले हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के रिस्क बढ़ते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, मेलिटस, ओबेसिटी और फैटी लिवर डिसीज़ के रिस्क बढ़ते हैं। स्टडीज़ ने बताया है रिलेशनशिप बिटवीन हाई शुगर इनटेक एंड इंक्रीज्ड एबनॉर्मल फैट। तो आप चीनी पे हम बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं, बट मोटा मोटा आपको याद दिलाना चाहूँ कि एक दिन में एक हेल्दी इंसान को, नॉन डायबिटिक इंसान को, नॉट मोर देन 6, ये रिकमेंडेशन नहीं है, अपर लिमिट बता रहा हूँ, चीनी आप नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी हाल में 6 चम्मच प्रतिदिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक टिपिकल चाय में जो अ, बहुत ही ज़्यादा मीठी चाय नहीं होती तो 1.5 चम्मच चीनी जाती है, अदरवाइज 2 चम्मच चीनी एक नॉर्मल इंडियन स्टाइल चाय में जाती है। और पता नहीं 5 6 7 8 10 कितने कप चाय आप पी जाते हैं दिन भर में। और किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस खाली इंट्रोस्पेक्शन देखिए उसको। डू एरोबिक एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब कार्डियो करना, वॉकिंग करना लॉन्ग टर्म तक, जिससे ये बर्न करता है आपकी कैलोरीज को, और मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है एज फार एज रिड्यूसिंग द बेली फैट इज कंसर्न। हमारी एक एपिसोड हमने बात की थी कि अगर आप 18 किलोमीटर प्रति वीक का टारगेट हिट कर पाते हैं, दैट्स कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑप्टिमम। कट बैक ऑन कार्ब्स, पर अक्सर हम बात करते रहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बंद कीजिए, खासकर रिफाइंड कार्ब्स बंद कीजिए, जैसे मैदा, ब्रेड, पाव, बहुत ही ज़्यादा मीठी सफ़ेद चावल, बहुत ही ज़्यादा मैदे वाली रोटियां, इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। आप बढ़ा सकते हैं बीन्स को, लेग्यूम्स को,